लड़की दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर कूल्हे पीछे की ओर निकालकर खड़ी थी। ये मुद्रा उसके लिए बेहद शर्मनाक थी, लेकिन फिर भी वो जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके बगल में खड़े आदमी ने साफ कहा था कि जब तक दीवार पर लगी लाल बत्ती नहीं बुझती तब तक उसे इसी मुद्रा में खड़े रहना होगा और वे लोग कमरे में लगे कैमरों से 24 घंटे उस पर नजर रखेंगे। लेकिन लड़की की ताकत की भी एक सीमा थी। कुछ ही देर में उसका शरीर जवाब देने लगा। नियम तोड़ने पर मकान मालकिन गुस्से में कमरे के अंदर आई और उसने लड़की के सामने दो ही विकल्प रखे, या तो इसी तरह खड़ी रहो या फिर अभी मर जाओ। मकान मालकिन और पड़ोसियों के डर से लड़की ने फिर से वही मुद्रा अपना ली। लड़की की कमजोर हालत देखकर एक पड़ोसी को उस पर तरस आया। उसने कहा, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसने लड़की के हाथ की पीठ पर एक बड़ी कील रखी, फिर हथौड़ा उठाया और जोर से उसे ठोक दिया। अगले ही पल लड़की का हाथ दीवार में बुरी तरह जड़ गया। असहनीय दर्द उसकी चेतना को धीरे धीरे तोड़ने लगा। उसकी आंखें बार बार रहम की भीख मांग रही थीं, लेकिन वहां किसी को भी उस पर दया नहीं आई। मजबूर होकर लड़की ने अपना दूसरा हाथ भी दीवार पर रख दिया। पड़ोसी ने एक और वार किया और उसका दूसरा हाथ भी दीवार में ठोक दिया गया। तभी मकान मालकिन उसके पास आई और बोली कि भागने का ख्याल भी मत लाना। इतना कहकर उसने काले चश्मे वाला एक आदमी बुलाया। वो आदमी कभी इस अपार्टमेंट के नियमों में ढलना नहीं चाहता था। पहली बार उसने विरोध किया तो उसकी सुनने की शक्ति छीन ली गई। दूसरी बार विरोध करने पर उसकी एक आंख फोड़ दी गई। ये देखकर लड़की डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उसकी आंखों से बस आंसू बहते रहे। इसके बाद मकान मालकिन और पड़ोसी कमरे से चले गए और लड़की को उसी हालत में दीवार के सहारे छोड़ दिया। अब उसमें जरा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं बची थी। समय धीरे धीरे बीता गया और लड़की का हौसला भी लगभग पूरी तरह टूट चुका था। तभी दीवार पर लगी लाल बत्ती बुझ गई। लड़की ने दर्द सहते हुए अपने दोनों हाथ दीवार से बाहर निकाले। इस बार उसने कोई शिकायत नहीं की।